अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जीन लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जीन लिंकेज, इससे पहले भी हमने इसी इनहेरिटेंस के चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन की हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो है मेंडल लॉज हम पढ़ चुके हैं। तो ये अगर आप इसी टॉपिक की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा आप प्रीवियसली कुछ टॉपिक को आप थोड़ा सा स्टडी कर ले, ताकि आपको फिर ये टॉपिक्स आसानी से आपको समझ आ जाए। तो इसके लिए मेंडल लॉज वगैरह थोड़ा सा आप पहले इसको स्टडी कर ले, ताकि आपका माइंड जो है बन जाए। तो जीन लिंकेज, अगर आप नाम को भी देख ले कि जीन लिंकेज मतलब जीन जो है वो लिंक्ड हो गए हैं, आपस में लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिंगर है तो ये एक क्रोमोसोम है। इसमें फॉर एग्जांपल देखिए डिप्रेस्ड पॉइंट है, ये एक जीन है और ये भी एक जीन है, ठीक है। इस तरीके से ये भी एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल इस पर भी ये जीन है, इस पर भी ये जीन है। तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें जो जीन होता है, जीन के जो एलील्स होते हैं वो सेम लोकस पर होता है, सेम लोसाई पर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको इधर बताऊं डायग्राम से। आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब ये मैं पी पैटर्नल क्रोमोसोम, पापा मीन फादर से, एम मदर मीन एम से मम्मा, मतलब एक फादर से एक क्रोमोसोम आता है और एक मदर से आता है, ठीक है। ये किधर आते हैं? बेसिकली ये गेमीट्स में आते हैं। आपके पास गेमीट्स में क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक एग होता है। इधर से भी आपके पास 23 आते हैं और इधर से भी आपके पास 23 क्रोमोसोम आते हैं गेमीट्स में, ठीक है। अब देखें, जब ये क्रोमोसोम जो है इस पर देखिए ये जीन्स मौजूद है, इस पर भी ये जीन मौजूद है, डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। मदर में भी ये जीन्स है, ये ग्रीन में जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, पैटर्नल, और ये मैटरनल पर ये जीन मौजूद है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इस तरह के हम कहते हैं ना कि जब आपके पास 46 क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल 46 में एक ज़ाइगोट में अगर हम ले लें, उसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, 45 और 46 आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पेयर्स की सूरत में देखिए, आपके पास 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स है ये आपके पास ऑटोसोम्स है, और जो 23rd वन पेयर है वो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से अगर आप स्पर्म में देखें, सिर्फ स्पर्म में जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस तरीके से अंडे में अगर आप देखें उसमें 22 आपके पास ऑटोसोम होते हैं और 23rd वाला आपके पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब भी एक पेरेंट्स से फॉर एग्जांपल गीमीट्स में क्रोमोसोम आते हैं तो इधर से भी आपके पास 23 आएंगे, इधर से भी आपके पास 23 आएंगे, ठीक है। वो फिर जब ये आप अगर आप देखें ये स्पर्म और एक जब आपस में फर्टिलाइज करता है तो ये क्या बनाता है, फिर ये ज़ाइगोट बनाता है। और ज़ाइगोट में फिर आपके पास क्या होता है, फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब 23 जो होते हैं फादर से के होते हैं, 23 जो होते हैं वो मदर के होते हैं। लेकिन अगर आप देखें ये इधर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये पूरा का पूरा जीन जो है फॉर एग्जांपल इधर गीमीट्स में आ रहा है, इधर भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है गीमीट्स में आ रहा है। जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम गीमीट्स में आ रहा है तो इसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स है वो सारे के सारे इधर आ रहे हैं, और मदर के क्रोमोसोम पर जो जीन्स इस पर लोकेट है वो भी सारे के सारे इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या इसी क्रोमोसोम जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद है जीन्स, इसके दरमियान में कोई सेपरेशन होता है? सेपरेशन नहीं होता। सारे के सारे जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ ही आ जाते हैं। इधर भी क्रोमोसोम के साथ ये सारे जीन जो होते हैं वो सारे के सारे ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जीन आपस में सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम ऐसे जीन्स जो आपस में सेपरेट नहीं हो रहे हैं उसको हम कहते हैं जीन लिंकेज। इसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन, उसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन। क्योंकि अगर ये पूरा क्रोमोसोम आ रहा है तो ये दोनों जीन जो लोकेट है तो ये भी तो आपस में आ रहे हैं। मीन जब इसमें सेपरेशन नहीं हो रही है इसी जीन्स में तो इसको हम कहते हैं कि ये जीन आपस में लिंक्ड है, इसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। तो इधर लिंक्ड जीन ही आ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अगर आप देखिए डिफिनीशन की तरफ आप आ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब
ये जीन जो है इसी क्रोमोसोम पर लोकेट है और ये वाली जीन इसी क्रोमोसोम पर लोकेट है, ठीक है। तो ये सेम क्रोमोसोम पर अपने अपने क्रोमोसोम पर लोकेट है। दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। जब ये क्रोमोसोम गीमीट्स में आता है तो दोनों के दोनों जीन जो होते हैं वो गीमीट्स में आते हैं। तो ये दो जीन जो होते हैं दे लिंक्ड इनहेरिटेड, दोनों ही इनहेरिट होते हैं, लिंक्डली इनहेरिट होते हैं, अपने लिए और ये अपने लिए इनहेरिट होते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन, जो मैंने रेड में शो किया है। एंड द फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ मोर देन वन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। अब जीन लिंकेज क्या होता है, ये जो दो जीन हैं स्टेइंग टुगेदर, जो इसी क्रोमोसोम पर लोकेट है, ये जीन है, इसका दूसरा है, फिर तीसरा है या एक से ज़्यादा है, जो स्टेइंग टुगेदर आपस में लिंक्ड हुए होते हैं और ये गीमीट्स में आते हैं। सो दैट इज देन कॉल्ड जीन लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज। और जीन लिंकेज जो होते हैं, फिर देखिए ये तो हम कहते हैं ना कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब इसमें 23 जो होते हैं इसमें लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। इसमें लिंकेज ग्रुप, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन आपस में लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है, फिर दूसरे होमोलोगस पेयर पर दूसरा जो जीन पेयर है वो दूसरा ग्रुप है। इस तरीके से आपके पास जो लिंकेज ग्रुप होते हैं आपके पास ऑलमोस्ट 23 लिंकेज ग्रुप जो होते हैं आपके पास पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, इफ जीन्स आर लिंक्ड ऑन ऑटोसोम, जिससे पहले मैंने ऑटोसोम का जिक्र किया, अगर ऑटोसोम पर भी लिंक्ड जीन है इसी तरीके से तो फिर इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। लेकिन अगर यही जीन्स लिंक्ड है किस चीज़ पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, जो सेक्स को डिटरमिन करता है कि ये मेल है या फीमेल है, XY मेल, XX फीमेल, तो फिर इसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज, इसको हम कहते हैं। अब आगे देखिए, all the linked genes found on the same homologous pair of chromosome are called linkage group, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। all the linked genes, जितनी भी linked genes है आपस में, ठीक है, found on the same homologous पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का। अब देखिए एक लिंकेज ग्रुप है, ये क्या आपके पास जो लिंक्ड जीन आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है, ये आपके पास क्या, आपके पास लिंकेज ग्रुप्स है जो होमोलोगस पेयर की सूरत में हम कह सकते हैं। हम इसका किसी और क्रोमोसोम के साथ नहीं कह सकते, बल्कि होमोलोगस पेयर पर जो लिंक्ड जीन्स है इसको हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप, इसको हम कहते हैं। अब देखें थोड़ा सा आपको लिंकेज ग्रुप के बारे में और जीन लिंकेज के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया। आप थोड़ा सा इसी कैमरे को थोड़ा सा राइट साइड पर मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है इसी टॉपिक में। इसी टॉपिक में अगर आप देखें, इन ह्यूमन्स द जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, फॉर एग्जांपल एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें RBC का शक्ल जो होता है वो सिकल शेप्ड दरांती की तरह हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, अल्बिनिज्म जो वाइटनेस स्किन प्रोवाइड करता है। तो बहरहाल ये तीन आपके पास डिसऑर्डर है, ये आपके पास एनीमिया है, आपके पास ल्यूकेमिया है और अल्बिनिज्म है। ये क्या होते हैं आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं। सो ट्रेड्स क्या होते हैं इसमें, इन सेम लिंकेज ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, या वैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्रोमोसोम भी अगर मैं ड्रा कर लूँ तो उस पर देखें फॉर एग्जांपल ये एक जीन जो है फॉर एग्जांपल ये किसके लिए है, ये सिकल सेल एनीमिया के लिए है। ये जीन जो है फॉर एग्जांपल आपके पास ल्यूकेमिया के लिए है, और ये जीन आपके पास फॉर एग्जांपल है आपके पास अल्बिनिज्म के लिए। तो तीनों बीमारियों के लिए जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम नंबर आपके पास है 11 नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, 1 2 3 पेयर 4 पेयर तरीके से 11 नंबर वाला क्रोमोसोम पर आपके पास तीनों जीन पाए जाते हैं। तो ये तीनों जीन जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास लिंक्ड जीन है। अगर ये आगे इनहेरिट होते हैं तो साथ साथ क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जीन भी साथ साथ आगे जाते हैं। तो ये क्या है, एक लिंकेज ग्रुप या जीन लिंक की एक एग्जांपल है। लिंक्ड जीन इनहेरिट टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग do not show recombination and do not assert independently in the offspring, इसको हम कहते हैं एन ब्लॉक इनहेरिटेंस।
एन ब्लॉक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो लिंक्ड जीन होते हैं वो इनहेरिटेड टुगेदर भी होते हैं, एक साथ जाते हैं, बच्चों में जाते हैं मेन गीमेट्स की सूरत में, डू नॉट शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब जाहिर बात है उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जिस तरह की क्रॉसिंग ओवर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक क्रोमोसोम है आपके पास, ठीक है। और ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक में कर लूँ, ब्लैक में कि आपके पास एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस पर भी इधर देखिए ये जीन्स मौजूद है, ठीक है। और इस पर जो है, इस पर भी ये जीन्स जो है ये मौजूद है, ठीक है। जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में तो फिर क्या होता है, ये पार्ट जो होता है, ये इसका ये सेगमेंट जो होता है ये इधर आ जाता है, ठीक है। और इस पर ये जीन्स अपने लोकेट है, और इसका जो पार्ट था वो किधर आ जाता है, वो इधर आ जाता है, इसमें आ जाता है इधर, तो इसके जीन जो होते हैं वो इधर आ जाते हैं। अब ये जब क्रोमोसोम का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो फिर तो सेक्स लिंकेज का रहना नहीं होता, सेक्स लिंकेज नहीं होती, बल्कि ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है स्पेशली, इसमें तो जो जीन मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो ये दोनों के दोनों जीन जो है ये आगे जो है बच्चों में क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। अब आगे इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है नहीं हुआ है, इसमें तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। अब इसी क्रोमोसोम का जो ये डॉटर क्रोमोसोम है, इस पर क्या है, इस पर जीन लिंकेज जो होता है ये नहीं हुआ है, तो ये जब बच्चों में जाते हैं डू नॉट शो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं है, ये डू नॉट एजार्ट इंडिपेंडेंटली इन द ऑफस्प्रिंग। ये दोनों जो है सेम आपस में जितना डिस्टेंस क्लोज होगा उतना ये जीन लिंक्ड होंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना जीन लिंक्ड नहीं रह सकते। जेनेटिक रिकम्बिनेशन और आपके साथ जो जीन जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एजार्ड होते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट में आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये फिर एक साथ जो होते हैं फिर इसका रहना जो होता है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में कि फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम एक पैटर्नल है और एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। पैटर्नल जो होता है ये फादर से होता है और मैटरनल जो होता है ये मदर से होता है। और देखें आगे क्या कहते हैं, सो आइडियल मेंडेलियन रेशो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डिविएटेड। तो फिर क्या हो जाता है, जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होते हैं, उसमें तो आपके पास जीन आज़ादाना तौर पर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने पढ़ा है ना कि फॉर एग्जांपल देखें ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना बेसिकली ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल मेटाफेज में इस तरह होते हैं ना। तो जब एनाफेज होता है तो ये क्रोमोसोम इधर जाते हैं, ये क्रोमोसोम इधर जाते हैं, ठीक है। ये पेयर जो होता है ये इधर भी जा सकता है और ये पेयर जो होता है इधर भी जा सकता है। तो हर एक के लिए क्या होता है, हर एक के लिए एक चांस होता है कि जो जीन जिधर भी जाना चाहे वो उधर जा सकता है। अगर क्रोमोसोम जाएगा तो साथ साथ जीन भी जाएंगे। तो जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जिस तरह कि आपको मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने एक्सप्लेन किया है इसको डिटेल से, आप इसको देख सकते हैं। तो ये बट इधर कहते हैं कि अगर ये लिंक्ड जीन्स है तो फिर जो होता है फिर क्या हो जाता है, तो आइडियल मेंडेलियन रेशो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो उससे ये डिविएशन शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है, क्योंकि लिंक्ड जीन जो होते हैं वो फिर जो होते हैं आसानी से फिर सेपरेट नहीं होते, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा आपको जीन लिंकेज के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ये एक टॉपिक हो गया। इसके बाद जो आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो टॉपिक बेसिकली आपके पास है डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, जिसमें टी.एच. मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। ये इसी आपके पास जीन लिंकेज का हिस्सा है इसी टॉपिक का। तो इसको हम पार्ट 1 नाम देते हैं, चूँकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो इसलिए हम करते हैं
इसको हमने पहले पार्ट में कर दिया। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं ताकि आपका लेक्चर जो है लेंथी ना हो जाए। बट ये टॉपिक जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद, डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज या TH मर्गान एक्सपेरिमेंट, बेसिकली दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इस पर इधर मैं इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखें।